हमजा तीनों दरवाज़ों के सामने खड़ा था। हर दरवाज़ा अलग रंग में चमक रहा था। पहला दरवाज़ा स्याह था, उससे सर्द हवा निकल रही थी और उस पर चीखों की हल्की आवाज़ थी। दूसरा दरवाज़ा सुर्ख था, उससे गर्मी महसूस हो रही थी और ज़मीन उसके नीचे हिल रही थी। तीसरा दरवाज़ा सफ़ेद था, खामोश, बग़ैर किसी आवाज़ के, मगर दिल को अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। बदरूहों के बादशाह की आवाज़ गूंजी। स्याह दरवाज़ा माजी है, सुर्ख दरवाज़ा ताकत है, सफ़ेद दरवाज़ा सच है। हमजा ने आंखें बंद की। उसे सारा की आवाज़ याद आई। सच ही किले को तोड़ सकता है। उसने कदम आगे बढ़ाया और सफ़ेद दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा खुलते ही तेज़ रोशनी फैल गई। हमजा खुद को एक पुराने कमरे में खड़ा पाया। ये कमरा किले से भी ज़्यादा पुराना था। दीवारों पर तस्वीरें बनी थीं, इंसान, खुशहाल लोग, हंसते बच्चे। हमजा ने आगे बढ़कर देखा। ये सब कभी जिंदा थे। एक तस्वीर में एक लड़की दिखाई दी, बिल्कुल सारा जैसी। हमजा का दिल तेज धड़का। सारा! अचानक कमरे में आवाज़ गूंजी। मैं हमेशा से यहाँ हूँ। रोशनी मध्यम हुई और सारा सामने आ खड़ी हुई, मगर वो वैसी नहीं थी। आंखों में उदासी, चेहरे पर सदियों का बोझ। हमजा ने कांपती आवाज़ में कहा, ये सब क्या है? सारा ने आहिस्ता कहा, मैं इंसान नहीं हूँ। हमजा पीछे हट गया। ये नामुमकिन है। सारा ने दीवार की तरफ इशारा किया। सदियों पहले मैंने इस किले के राज को छुआ और इसकी मुहाफिज बन गई। मैंने लोगों को खबरदार किया, मगर किसी ने यकीन न किया। किले ने मुझे बांध लिया। नामुकम्मल बदरूह, नामुकम्मल इंसान। हमजा की आंखों में आंसू आ गए। तो तुम मुझे क्यों लाई? सारा ने कहा, क्योंकि तुम डरते नहीं, और सिर्फ वही जो डर से आज़ाद हो किले के दिल तक पहुंच सकता है। अचानक ज़मीन कांपने लगी, दीवारें चीखने लगी। बदरूहों का बादशाह जाहिर हुआ। तुमने राज जान लिया, अब वापसी मुमकिन नहीं। हमजा ने मजबूत आवाज़ में कहा, मैं किले का दिल तोड़ दूंगा। बादशाह हंसा। किले का दिल तुम्हारी ही तरह जिंदा है। सारा ने हमजा का हाथ पकड़ा। किले का दिल ज़ेरे ज़मीन है, जहां पहली चीख गूंजी थी। रास्ता खुलने लगा। सीढ़ियां नीचे जाती नजर आईं। अंधेरा गहरा, हवा भारी और हर कदम पर खौफ। हमजा ने एक आखिरी बार पीछे देखा। सारा की आंखों में उम्मीद थी, और वो दोनों किले के सबसे खतरनाक हिस्से की तरफ उतरने लगे, जहां या तो सब आज़ाद होंगे या किला हमेशा के लिए जिंदा रह जाएगा। सीढ़ियां खत्म हुईं और हमजा और सारा एक गहरे गार में दाखिल हो गए। ये किले का सबसे पुराना हिस्सा था। यहाँ रोशनी नहीं थी, मगर हर चीज़ साफ दिखाई दे रही थी। दीवारें सांस ले रही थीं, ज़मीन दिल की धड़कन की तरह हिल रही थी। सारा ने धीमी आवाज़ में कहा, हम करीब हैं। सामने एक बड़ा सा पत्थर था, उसके बीच में सुर्ख रोशनी धड़क रही थी। यही किले का दिल था। हर धड़कन के साथ चीखों की आवाज़ आती, रूहें तड़पती और हवा भारी हो जाती। हमजा ने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने दिल को छुआ, उसके जहन में सब कुछ आ गया। किले की पैदाइश, लालच, जुल्म और एक बादशाह जिसने हमेशा की जिंदगी के लिए सैकड़ों रूहें कुर्बान की। वही बादशाह बदरूहों का बादशाह बना। अचानक वो सामने आ गया। अगर दिल तोड़ा तो सब खत्म हो जाएगा। हमजा ने पूछा, और कैद रूहें? बादशाह खामोश हो गया। सारा ने आहिस्ता कहा, दिल सिर्फ एक कीमत मांगता है। हमजा ने चौंक कर देखा। क्या कीमत? सारा की आंखों में आंसू थे। एक जिंदा दिल। हमजा सब समझ गया। मैं तैयार हूं। सारा ने चीख कर कहा। नहीं। हमजा ने मुस्कुरा कर कहा, डर के बगैर आने का यही मतलब था। हमजा ने दिल को मजबूती से थाम लिया। रोशनी तेज हो गई। किला लरजने लगा। बदरूहों का बादशाह चीखा, रुको।
मगर देर हो चुकी थी। हमजा ने आंखें बंद की और दिल तोड़ दिया। एक जोरदार चीख गूंजी जो सदियों पुरानी थी। रोशनी फट गई, हर साया आजाद हो गया, हर रूह मुस्कुरा दी। किला टूटने लगा, सारा जमीन पर गिर पड़ी और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक आम लड़की बन गई। अंधेरा खत्म हो गया, सुबह की रोशनी फैल गई। किला मलबे में बदल चुका था। नूराबाद जाग रहा था। लोग हैरान थे। किला खत्म हो चुका था, मगर हमजा कहीं नहीं था। सारा खामोश खड़ी थी, आंखों में आंसू और चेहरे पर सुकून। गांव के बुजुर्गों ने कहा, वो खौफ से आज़ाद था, इसीलिए हमेशा के लिए आज़ाद हो गया। आज भी अगर रात को हवा में सरसराहट हो तो लोग कहते हैं ये हमजा है, जो अब भी हर डरे हुए दिल को हौसला देता है। और बदरूहों का किला अब सिर्फ एक कहानी है, मगर कहानियाँ कभी कभी जिंदा रहती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।